हिंसक आंदोलन स्वीकार नहीं और शांतिपूर्ण होने पर कोई समाधान नहीं। नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल द ट्रुथ। मेरे वीडियो की जो हेडलाइन है और जो लाइन मैंने अभी कही है बिल्कुल सटीक बैठती है आज के वातावरण में और बीते 1-2 साल में। आंदोलन का हमेशा से लंबा इतिहास रहा है। आप वर्तमान की बात करें तो देख लीजिए शाहीन बाग या देश भर की नामी यूनिवर्सिटीज में छात्रों का प्रदर्शन या फिर कोरोना काल में चला किसान आंदोलन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब तक जो शांतिपूर्ण आंदोलन हुए हैं उनका क्या हाल है, क्या समाधान निकल कर आए हैं और उसी के साथ जानिए किसान आंदोलन के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहला है छात्रों का प्रदर्शन। पूरे देश ही नहीं विदेश की नामी यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने सीए और एनआरसी को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर 2019 से हुई थी। आपको बता दें कि रैली निकालना भी शांतिपूर्ण तरीके में ही आता है, लेकिन उस पर भी प्रशासन प्रतिबंध लगा देता है। लग जाती है धारा 144 और लगा दिए जाते हैं बैरिकेड्स। तो ऐसे में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ होना स्वाभाविक है। और जब अहिंसक आंदोलन लंबे समय तक चलता है तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व, कुछ लोग आकर हिंसा भड़का देते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी को देशद्रोही कहें। दूसरा है शाहीन बाग, जो कि पूरे 101 दिन तक चला, जिसकी शुरुआत 11 दिसंबर 2019 से हुई और 11 दिसंबर से 24 मार्च 2020 तक चला, जो कि एक जगह बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन सीए एनआरसी को लेकर किया गया था और जिसे बाद में कोरोना महामारी की वजह से हटना पड़ा और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 अक्टूबर 2020 को आदेश में कहा था कि पब्लिक प्लेस को अनिश्चित काल के लिए कब्जा करना ठीक नहीं। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई शांतिपूर्ण आंदोलन कम समय में खत्म हो जाए तो ना ही वो आम जनता की नजरों में आएगा और ना ही सरकार की। और दूसरी तरफ दुख की बात है कि आप रैली नहीं निकाल सकते, शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह बैठकर आंदोलन हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाती है कि आम जनता को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो अब आप सोच लीजिए कि आप कैसे अपना विरोध प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं सीए एनआरसी को लेकर हुए आंदोलन के अभी क्या हाल है। तो आपको बता दें कि सीए एनआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई 3 मार्च 2020 को हुई थी। तो अब वो फाइल कितनी नीचे चली गई होगी वो आंदोलन की रफ्तार ही बता सकती है। अब हम बात करते हैं कोरोना महामारी में शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा और लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, जिसे पूरे 60 दिन से भी ज्यादा हो गया है सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर। इस बीच आप ये मत भूलिए कि यह अगस्त से ही पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों में चल रहा था किसान विरोधी बिल को लेकर। अभी सुप्रीम कोर्ट में तीनों किसान बिल को लेकर सुनवाई चल रही है और उससे ही किसानों को समाधान निकलने की उम्मीद है। तो अब किसान आंदोलन के साथ क्या हो रहा है? जो सरकार के समर्थक है और कई मंत्री किसानों को देश विरोधी, आतंकवादी और खालिस्तानी कह चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सरकार की छवि खराब हो। आंदोलन बढ़ेगा तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा और समर्थक नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार को घुटनों के बल गिरना पड़े। इसके लिए सरकार भी सारे तरकीब अपना चुकी है, जैसे एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि देश में आतंक और आतंकवादी माहौल के लिए जांच करती है। एनआईए अब तक कुल 40 किसान नेताओं को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। बिल्कुल वही तरीके जो शाहीन बाग और छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों के साथ हुआ था। यहाँ देश की सुरक्षा के नाम पर आम इंसान को कितना बदनाम किया जा सकता है वो आप देख ही रहे हैं, किसानों को देश विरोधी, खालिस्तानी कहकर और हकीकत से मुंह फेरने वालों के भाषण सुनकर। बाकी आप लोग कहेंगे कि 26 जनवरी को जो किसान रैली हुई उसमें जिस तरह की हिंसा हुई, क्या उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं? तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब शांतिपूर्ण आंदोलन लंबे समय तक चलता है, जब लाखों की तादाद में उसमें लोग जुड़ने लगे तो बड़ा मुश्किल होता है सभी को नियंत्रित करना और उसमें हिंसा भड़काने की साजिश करने वालों को पहचानना। कुल मिलाकर यह सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है कि वह लोकतांत्रिक देश में आम जनता की आवाज को कितना तवज्जो देती है।
आंदोलन होने पर उसे किस तरह संभाला जाए, जनता से सीधा संवाद करके या फिर शांतिपूर्ण तरीके से हुआ आंदोलन हिंसा में बदलने पर, या फिर न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख देकर। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।